अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ यूनिट 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के हैं और ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तकरीबन हर साल इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में 243, 32 और 196 की फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी इनकी तज्ज़ी करेंगे और इनकी फैक्टराइजेशन को ये जितनी पार्ट्स आ रही हैं इकट्ठा करके 3 की पावर 5 माइनस 2/3, 2 की पावर 5 माइनस 1/5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 और इसकी पावर -1 भी है और अंडर रूट का मतलब है इसकी पावर 1/2 भी है। तमाम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर -10/3, 5 से कैंसिल, 2 की पावर -1। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो 2 की पावर -1/2 बन जाएगा। अब सब की पावर्स माइनस में हैं, सबसे पहले हम इनको पॉजिटिव करते हैं और इनकी पोजीशंस को चेंज कर देते हैं। ये तमाम वैल्यू ऊपर ले जाएंगे और इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 3 की पावर 10/3 और 2 की पावर -1 2 बन जाएगा। अब इन दोनों की पावर्स 1/2 को अलग-अलग कर देते हैं। 2 की पावर 2 को अलग और 7 की 2 की पावर 1/2 अलग कर दें और 3 की पावर 10/3 को हम 3 + 1/3 में इस रूल के तहत इसको अलग-अलग लिख सकते हैं कि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो फिर 3 आ जाएगा और 3 3 9, 9 + 1 10/3 बन जाएगा। हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 10/3 के पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करके लिखा है। 2 2 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 2 × 7 ओवर। अब अगर बेस एक जैसी हो तो हम उसकी पार्ट्स को प्लस कर देते हैं। तो अगर पावर प्लस में है तो हम इनको अलग-अलग मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 के साथ अलग-अलग दोनों पार्ट्स को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म में। टू 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 की पावर 3 का मतलब है 27, 3 √3। ये इसका 3 का तीसरा जज़र, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं और ये अपनी मुख्तसर तरीन शक्ल में तहवील हो गया। सेकंड पार्ट में हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 और x की पावर 5, x की पावर -3, y की पावर -4 और y की पावर 2, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसके ऊपर जो लॉ लगेगा वो ये है कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, प्लस माइनस माइनस, और y की भी -4 + 2 -16 x की पावर 2 और y की पावर -2 और y की पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसकी पोजीशन को चेंज करेंगे और इस तरीके से y की पावर -2 y की पावर 2 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -3 को पॉजिटिव करने के लिए हम तमाम नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर लिख लेते हैं और ऊपर वालों को नीचे लिख देते हैं।
इसके बाद इनको सिंप्लीफाई करने के लिए -2 पार्ट्स बेस सेम हो तो पार्ट्स और डिवाइड हो रही हो तो पार्ट्स इनकी माइनस हो जाती हैं, साइन इनके चेंज हो जाते हैं जिसकी आप पोजीशन चेंज करोगे। तो माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस प्लस 1 और -4 प्लस 4 हो जाएगा। x की पावर 6, y की पावर -2 और z की पावर 4। पावर्स को अलग अलग आप कर लें सबके साथ। x की पावर 18, y की पावर -6 और z की पावर 12। इसके अलावा जो दोनों पॉजिटिव हैं उनको ऊपर लिखा रहने दें और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए उसकी पोजीशन फिर चेंज कर दें तो y की पावर 6 बन जाएगा। और एक ही क्वेश्चन को करने के मुख्तलिफ मेथड है, आप किसी भी तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। 2.4 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 81 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 243 ओवर 9 की पावर 2n और 3 की पावर 3। इसमें 81 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 243 की फैक्टराइजेशन करेंगे और 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 2 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 3, 3 27 और 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3 और 3 3 9 3 1 3। ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 5 है और ये 3 की पावर 2 है। इसकी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 की पावर 4 और यहाँ पहले से n भी है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इनकी पावर्स को हम अलग अलग कर लेते हैं, 4n अलग कर लें और 3 की पावर -1 अलग कर लें। इसको हम 3 की पावर 5 लिखेंगे और 3 की पावर 2 और 2 2 4n बन जाएगा और 3 की पावर 3। अब अगर हम यहां से देखते हैं ये 2 पार्ट्स, इनमें 3 की पावर 4n कॉमन है और 3 की पावर 5 भी कॉमन है, उसको हम बाहर लिख लेते हैं। यहां सारा बाहर निकालने से यहां सिर्फ 1 बचा और यहां 3 की पावर -1, ये दोनों हमने बाहर कॉमन निकाल लिए और नीचे वाली वैल्यूज हमने वैसे लिख दी। इसके बाद अगर बेस सेम हो तो पावर्स उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। उस बेस पर हमने इन दोनों को सॉल्व किया है। 3 की पावर 3 को ऊपर लेके ये माइनस हो जाएगा और इसको सॉल्व करने के लिए 3 की पावर -1 को 1/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 में से 4 माइनस किए 0, 3 में से 5 में से 3 माइनस किए 3 की पावर 2। इन दोनों का एलसीएम ले लें 3 1 3। किसी भी रकम की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। 3 की पावर 2 9, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2/3, 3 1 3 3 3 9 और 3 2 6। 6 इसका फाइनल आंसर है। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें बेस सेम है तो पार्ट्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये रूल लगाएंगे और ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। x की पावर b - c और बाहर b + c है, फिर x की पावर c - a और c + a। अब ये जो दोनों पार्ट्स आ रही हैं इनमें एक माइनस है और एक प्लस का साइन है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट जैसी, सेकंड जैसी, तो पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये फार्मूले के तहत मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये तमाम इसी तरीके से होंगे b² - c² - a²। इसके बाद अब बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब की पार्ट्स को आप ऐड कर लें।
और तमाम वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ऑपोजिट साइन है। x की पावर 0 बचता है और हमें पता है कि किसी भी रकम की पावर 0 हो, आंसर हमेशा 1 के इक्वल आता है। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप 27, 60, 184 और 9 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3, 9, 27, 3, 3, 9, 3, 1, 3, 2, 30, 60, 2, 15, 30, 3, 5, 15, 5, 1, 5, 2, 90, 180, 2, 45, 90, 3, 15, 45, 3, 5, 15, 5, 1, 5, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 3, 9, 3, 1, 3। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने इनकी जगह पर इनके फैक्टर्स को लिख देना है। जैसे 27 की जगह पे हम 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 लिखेंगे और इसकी पावर 1/3। 60 की जगह पे हम 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 5 लिखेंगे और इसकी पावर 1/2। 180 की जगह पे 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 और इसकी पावर अगेन 1/2। और 4 को हम इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर माइनस है। इसको पॉजिटिव करने के लिए आप 4 को ऊपर ले जाएं और 2/2 की पावर 1/3 पॉजिटिव हो जाएगा। 9 को हम लिखेंगे 3 क्रॉस 3 और उसकी पावर है 1/4। अब हम इनको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि ये 3 टाइम्स है तो आप 3 का क्यूब और 1/3। 2 स्क्वायर क्रॉस 3 क्रॉस 5 और इसकी पावर 1/2। 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 अकेला आएगा, इसकी पावर 1/2 और 3 स्क्वायर और इसकी पावर 1/4। 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दिया। बाकी जो वैल्यूज बची हैं उनको हम लिख लेते हैं यहाँ 3। और ये जो ज़्यादा वैल्यूज हैं क्रॉस की फॉर्म में लिखी हुई हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, इनको हम अलग-अलग ओपन करके हर एक की पावर 1/2, 3 की पावर भी 1/2 और 5 की पावर भी 1/2 लिख लेंगे। और ये कैंसिल नहीं होती तो 2 की पावर 2/3 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में भी 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 अलहदा, 3 का स्क्वायर उसकी पावर 1/2 अलहदा और 5 की पावर 1/2 आएगी। ये 2 1 2 2 2 4, यहाँ 3 की पावर 1/2 बच जाएगी। 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ये 2 2 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल। बाकी क्या बचा, एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। 2 की पावर 1/3 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2 और 2 की पावर 2/3। और डिनोमिनेटर में यहाँ बचा है 2 क्रॉस 3 5 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। 3 3 के साथ कैंसिल हो रहा है, 2 2 के साथ कैंसिल हो रहा है। जो बाकी वैल्यूज बची हैं 2 की पावर 1/3 उनको हम लिख लेते हैं। 3 की पावर 1/2, 5 की पावर 1/2, 2 की पावर 2/3 और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 1/2 और 3 की पावर 1/2। इनको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे कि बेस सेम हो तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। जैसे 2 की पावर 1/3 ऐड किसको अंदर करेंगे, पावर 2/3। 1/3 में 2/3 को ऐड करेंगे और ये जो 3 और 5 हैं ये डिवाइड हो रहे हैं इसलिए इनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। 3 की भी पावर माइनस हो जाएंगी और 5 की पावर्स भी माइनस हो जाएंगी। इसको हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया 3 आ गया, 1 + 2। यहाँ 3 की पावर 0 क्योंकि ये कैंसिल होके 0 हो जाएंगी और 5 की पावर भी 0 हो जाएगी। 2 की पावर 3/3 ऐड कर लेंगे और आपको पता है किसी भी रकम की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल आता है। यहाँ उनकी जगह पे आप 1 पुट कर देंगे। 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 1 और किसी भी रकम की पावर 1 हो तो वो आंसर वही आता है, यानी 2 इसका आंसर में फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हम सबसे पहले 0.04 की पावर -1/2 को पॉजिटिव कर लेते हैं। इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ये ऊपर आके इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 216 और 25 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3339 और 339 313
और 25 की फैक्टराइजेशन तो इजी है, 5 5 5 1 5। तो 216 को हम लिख सकते हैं 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 3 3 टाइम्स, और 25 को 5 2 टाइम्स, और उसके अगेन पावर है 1/2। यहां इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके डेसिमल को खत्म करते हैं। डेसिमल की जगह पे 1 और 2 जीरोस आ जाएंगे, और इसके बाद ये हर हिस्से की पावर को अलग कर देते हैं। ये 2 से कैंसिल होके यहाँ जस्ट 5 बच जाएगा, और ये 4/100 क्योंकि पॉइंट खत्म करने के बाद इस जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास 1/25 और इसकी पावर 1/2 बच गया। 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। इस 5 को भी हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, और इनकी पार्ट्स अलग अलग कर लें। 1 की पावर 1/2 1 ही आंसर आता है, और जब 5 की पावर 2 और इसका 1/2 को इसकी पार करेंगे तो 2 से कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास 1/5 बच गया। ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यूज बच गए, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें आप। 2 की पावर 2 अलहदा और 3 की पावर 2 अलहदा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 5 2 की पावर 3 डिवाइड 5 स्क्वायर की पावर 3। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पे सिर्फ 2 की पावर 3 है, जबकि इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि 5 स्क्वायर की पावर 3 है। अगर जस्ट 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब है आप 2 को अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 4 2 8, जबकि 5 की पावर 2 भी है और 5 की पावर 3 भी है। ये दो पार्ट्स हैं, ये दोनों आपस में पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 3 6, यानी ये आपके पास 5 की 8 पार और 5 की 6 पार दोनों डिवाइड है। जब बेस सेम हो यानी असास सेम हो तो इनके पार्ट्स आपस में माइनस हो जाते हैं। जब ये डिवाइड हो रहे हो तो इनकी कुव्वतों को माइनस करेंगे, तो हम छोटी पार को बड़ी के पास लेके जाएंगे। 6 छोटी है, इसको हम 8 के पास ले जाएंगे। 8 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 5 की पावर 2 बच गया। 5 की पावर 2 का मतलब है आपने 5 को अपने आप से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह का इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ पे x की पावर 3 और अगेन पावर 2 है, यानी इसकी x की 2 पार्ट्स हैं, तो ये दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2 6, जबकि यहाँ पे 3 की पावर 2 है, जिसका मतलब ये है कि 3 अपने आप से 2 दफा मल्टीप्लाई होगा। 3 3 9। इसके बाद हम छोटी पावर को बड़ी के पास लेके जाएंगे। बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा था, तो पार्स आपस में माइनस हो जाती हैं। तो 6 को हम 9 के पास लेके आएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, और 9 में से 6 को माइनस करें तो x की पावर 3 1/x की पावर 3, ये इसका आंसर है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।